जरा सोचिए, आप एक बल्ब जलाते हो और उसकी रोशनी वहीं पर रुक जाए, एकदम स्टैचू की तरह। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन दोस्तों इटली के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने लाइट को फ्रीज कर दिया। मतलब लाइट अब सॉलिड जैसा बिहेव कर रही है, जिसे हम सुपर सॉलिड स्टेट कहते हैं। वेल, अब ये कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है? क्या हम फ्यूचर में रोशनी को कभी अपने हाथों से भी छू पाएंगे, या इससे क्वांटम कंप्यूटिंग और साइंस में कोई बड़ी क्रांति आने वाली है? चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं, एकदम सिंपल और मज़ेदार अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। क्या सच में लाइट को रोका जा सकता है? लाइट यानी प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी इतनी तेज कि पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर सिर्फ 1 सेकंड में लगा दे। और अब सोचो, अगर इसे रोका जाए तो ये कितना जादू होगा ना। असल में लाइट एक ड्यूल नेचर रखती है। ये कभी वेव की तरह बिहेव करती है तो कभी पार्टिकल की तरह। और इसी नेचर को समझकर साइंटिस्ट ने एक ऐसी तकनीक निकाली जिससे लाइट को फ्रीज किया जा सकता है। अब यहाँ आता है असली खेल। इटली के साइंटिस्ट ने एक स्पेशल सेमीकंडक्टर मटेरियल एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल किया और उस पर लेजर लाइट डाली। अब ये लेजर लाइट वहाँ पोलरिटोन नाम के क्वाजी पार्टिकल्स बना देती है, जो लाइट और मैटर का एक मिला जुला रूप होता है। जैसे ही इन पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ाई गई, उन्होंने सुपर सॉलिड स्टेट बना ली। यानी लाइट अब सिर्फ बह नहीं रही थी, बल्कि एक स्ट्रक्चर बना रही थी। मतलब लाइट ना पूरी तरह से तरल थी, ना पूरी तरह से ठोस। इसे ऐसे सोचो, एक बर्फ का टुकड़ा जो बिना पिघले बह सकता हो। क्या इससे साइंस और टेक्नोलॉजी में क्रांति आएगी? 100% यस। अगर हम सुपर सॉलिड लाइट को कंट्रोल करना सीख जाए तो ये कई फील्ड्स में कमाल कर सकती है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग। आज के क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत डेलिकेट होते हैं, लेकिन फ्रीज की गई लाइट को यूज़ करके हम इन्हें और पावरफुल बना सकते हैं। अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिकल सर्किट्स, इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लाइट का यूज़ होता है। अगर हम इसे फ्रीज करके कंट्रोल कर ले तो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड हजारों गुना तेज हो सकती है। न्यू टाइप ऑफ मैटर, ये टेक्नोलॉजी नए मटेरियल्स बनाने में मदद कर सकती है, जिससे फ्यूचर में सुपर कंडक्टर्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में नई खोज हो सकती है। अगर हम लाइट को फ्रीज कर सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम समय को भी रोक सकते हैं? क्योंकि स्पेस और टाइम दोनों लाइट से जुड़े होते हैं। सोचिए, अगर हम इस तकनीक को और आगे बढ़ाएं तो हो सकता है हम समय को मोड़ने या रोकने का कोई तरीका ढूंढ लें। तो क्या हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल भी कर पाएंगे? क्या हम सिर्फ एक सिमुलेशन में जी रहे हैं जहां हम नेचर की सीक्रेट्स धीरे धीरे खोल रहे हैं? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे इंसानों ने प्रकाश यानी लाइट को फ्रीज कर दिया। एक ऐसी चीज जो हमेशा चलती रहती है, अब वो रुक सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, या फिर ये हमारी पूरी रियलिटी को रीडिफाइन करने का पहला कदम है? सोचिए, अगर हम रोशनी को रोक सकते हैं तो क्या हम समय को भी रोक सकते हैं? क्योंकि फिजिक्स कहता है कि समय और प्रकाश एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। अगर एक को कंट्रोल किया जा सकता है तो क्या दूसरे को भी? क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हैं, जहाँ जो हम देख रहे हैं वो असल में वैसा है ही नहीं? फिजियोलॉजी कहता है कि हमारी आंखें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करती है और दिमाग उन्हें रंग, आकार और गति में बदलता है। यानी जो भी आप देख रहे हैं वो सिर्फ आपके दिमाग की इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अगर लाइट ही मैनिपुलेट की जा सकती है तो क्या हमारी पूरी रियलिटी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है? मे बी रियलिटी इज नॉट what we think it is. Maybe we are just prisoners of the perception, trapped in a world where light, time and consciousness are all just different versions of the same phenomenon. अब सवाल ये उठता है, अगर हम लाइट को फ्रीज कर सकते हैं तो क्या एक दिन हम अपनी पूरी रियलिटी को पॉज, रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड कर सकेंगे? सोचिए और अपने जवाब कमेंट में लिखिए। क्या हम इस खोज के जरिए टाइम ट्रेवल और रियलिटी मैनिपुलेशन के और करीब आ रहे हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक स्टे मिस्टीरियस, स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक।